आज ऑफिस जो हमें मिला हुआ है, आज ऑफिस में कोई नहीं है तो आपको विज़िट करा देते हैं। वैसे ओपन टू स्टूडेंट्स है, लेकिन ये कि जो हाईटेक के नहीं है उन्हें दिखा देता हूँ मेरे जो वर्क एरिया वर्क स्पेस जो। तो यार यहाँ पे हमारे लैपटॉप होते हैं, अभी मुज़य्यन और शम्स नहीं है। ये कुछ स्क्रीन एंड डिस्क लगी हुई हैं, रैम्स हमने यहाँ पे ऐसे लगाई हैं, सजाई हुई हैं, और सर भी आ गए। सर यहाँ पे जो हाईटेक के हैं टेक्नीशियन या जो भी कंप्लेंट्स होती हैं हार्डवेयर या नेटवर्क से रिलेटेड, वो बैठते हैं। ये 2 ऑफिस हैं यहाँ पे, जो अभी हमारे लीड डेवलपर्स हैं वो बैठते हैं। जो सामने रूम है वो मैनेजर आईटी का कैबिन, लेकिन अभी सर हैं इसलिए मैं ऊपर से वीडियो नहीं बना रहा। और वो जो आपको सामने नज़र आ रहा है वो सर्वर्स हैं, और बेसिकली हाईटेक का सारा डाटा उधर सेव पड़ा हुआ है। अच्छा, ऐसा कि आज जो वीडियो है वो बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होगी। बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि ओरिएंटेशन डे कब होता है, या फिर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ओरिएंटेशन डे की, या फिर एज अ फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जो है कौन से पॉइंट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, या जिनको आपको कंसर्न होना चाहिए, या जो आपको थ्रू आउट आपके 4 साल जो उसमें हेल्प करेंगे। इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक टाइम पे। अभी तो ऑफिस पहुँचे, काम शाम करेंगे, तो 1 बजे आपसे मिलते हैं। ओके यार, मुझे कुछ फ्री टाइम मिला है अभी, और सीन कुछ ऐसा है कि अभी मैं क्लासरूम में आया हूँ। ठीक है, समर क्लासेस चल रही थी, ये क्लास फ्री मिली, तो आई थॉट आपको क्लास भी दिखा देता हूँ, और फिर साथ ही साथ जो यूनिवर्सिटी आते ही कुछ चीज़ें आप लोगों के पास होने चाहिए वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह की क्लासरूम्स इस तरह के क्लासरूम्स हैं। एसी जो है फुल चल रहे, प्रोजेक्टर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, आप लोगों के यहाँ पे क्लासेस होंगी, साथ ही साथ टीचर एक्सप्लेन करता रहता है, जो भी लेक्चरर है मेल है या फीमेल, और इस तरह क्लासेस हैं। अब ये एक क्लास हमारी सीएस डिपार्टमेंट की, इसी तरह बाकी क्लासेस भी हैं। कुछ में जो है इन्होंने बेंचेस रखे हुए हैं, कुछ में चेयर्स। इस तरह की हमारा जो है सर सैयद ब्लॉक, उधर चेयर्स डिफरेंट है, लाइक ये प्लास्टिक वाली इस तरह की नहीं है, वहाँ पे वो डेस्क वाली होती है ना, उस तरह का सीन है। लाइक यहाँ पे अब टेबल्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे टेबल्स नहीं है, वहाँ पे डेस्क वाली चेयर्स हैं, फॉर्म वाली। तो इस तरह हर डिपार्टमेंट में चीज़ें डिफरेंट हैं। बाकी एसी वगैरह सब कुछ है। लाइक बहुत से बच्चों का कंसर्न था कि क्या ये चीज़ें अवेलेबल हैं या नहीं, तो ठीक है, एक तो ये चीज़ होगी। बाकी आप लोगों ने डिफरेंट वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपनी क्लासेस वगैरह शो भी की हुई हैं कि इस तरह हम लोग लेक्चर्स लेते हैं एंड ऑल। अभी जो मेरे पास टाइम है उसमें मेरा दिल है कि मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूं जो होनी चाहिए एक स्टूडेंट के पास किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि आप जब यूनिवर्सिटी आते हो ना, तो आप लोग ट्राई करो कि ना जो बैंक आपकी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है, जैसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में जो बैंक लिंक्ड है ना इनके साथ, वो है अस्करी बैंक। तो आप लोग अपने अकाउंट्स उसमें ओपन करवा लो। मोस्टली ये होता है कि जब आप अपनी 18 या 19 ईयर में होते हो, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बड़ी एज के भी होते हैं, जब वो बैचलर्स अपनी डिग्री स्टार्ट करते हैं तो वो इतनी ही एज के होते हैं, लाइक 18 प्लस हो जाते हैं। तो आप लोग अपने अकाउंट्स ओपन करवाओ, ठीक है, अपने आईडी कार्ड्स बनवाओ। कुछ बच्चों के आईडी कार्ड्स नहीं बने होते, तो जब जैसे ही आपका आईडी कार्ड बन जाए, एक तो ये कि आपको स्टूडेंट कार्ड तो यूनिवर्सिटी इशू करेगी, लेकिन आपने क्या करना है, आपने अपना एक बैंक अकाउंट बनवाना है। ठीक है, और ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि आपको जो बैंक आपकी यूनिवर्सिटी के साथ लिंक्ड है ना, आपकी जो इंस्टॉलमेंट्स होंगी, या आपको जो स्कॉलरशिप मिलता है, या आपने जो यूनिवर्सिटी के साथ अपनी फ़ीस का जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपका बड़ा इजी हो जाएगा। मैंने 4 साल जो है ना इस चीज़ में ख्वारी काटी थी। अब यह कि मैंने जब मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई थी तब भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाया था, लेकिन मैंने एचपीएल में खुलवाया था कि उनका एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन आया हुआ था, तो बस मैंने उसको अवेल कर लिया। लेकिन ये कि बाद में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी वो अस्करी बैंक जाकर ही करवानी पड़ती थी। लाइक उसमें फिर यह है कि आपका टाइम बचेगा। अब यह कि आपको जो बैंक आने जाने वाला है ना उससे आप बच जाओगे। तो एक तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो पता होना चाहिए, मुझे नहीं पता था और ना ही किसी ने इस बारे में बात की। और ये कि समटाइम्स बच्चों को फ़ाइन हो जाता है या कोई भी रीज़न है, जैसे अब हम लोगों ने जब अटेस्टेशन करवाते हैं तो उस टाइम भी ये लोग कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं।
तो वो भी आप अगर पे करना चाहते हो। और पता क्या होता है, बैंक्स बहुत दूर होते हैं, ब्रांचेस बहुत, या जैसे अब हाईटेक की ही बात करूँ तो सेक्रेटरीट ब्लॉक से लेके जो ब्रांच तक का जो डिस्टेंस है वो पैदल अगर आप चल के जाते हो तो आपको 10 मिनट लग जाएंगे, और फिर वहाँ पे अलग वेट करना, देन अलग से आपको मतलब टाइम वेस्ट होगा, आधा घंटा लग जाता है सारे काम में, ठीक है, एक बहुत छोटी सी चीज़ के लिए, जस्ट लाइक आपने जब साइन करवाने। तो इसका बेहतरीन हाल ये है कि आप बैंक जो है अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, उसकी एक प्रिंट आउट निकलवा लें, क्योंकि चालान की भी तो कॉपी लगती है, तो आपने बस उसको एज अ चालान अपना निकलवा लेना, ठीक है, प्रिंट करवाना पड़ेगा फिर भी उसको, वो आप प्रिंट करवाएंगे और वो आप अटैच करके अटेस्टेशन या जो भी प्रोसेस जिसके लिए आपने फ़ीस सबमिट करवाई है वो आप दे देंगे। अच्छा, ये होगी पहली चीज़। फिर ये कि आपका जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है वो उसकी लाइक बहुत स्टूडेंट जो है ना वो केयरलेस हो जाते हैं कुछ चीज़ों में। यार इस तरफ इसमें कोई ज़्यादा ही ठंड मचाई हुई है, इधर आ जाते हैं। ओके जी, तो जो दूसरी चीज़ है, आई होप आवाज़ अब क्लियर आ रही हो। तो देखो, दूसरा जो हमारे पास वैलिड पॉइंट है ना वो ये है कि जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है उसके ऊपर बात करते हैं। स्टूडेंट आईडी कार्ड जो है वैसे तो आपको कहीं पे यूज़ आप नहीं करोगे, जस्ट ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी आ रहे होते हो, एंटर हो रहे होते हो और एग्ज़िट हो रहे होते हो, तब आपके लिए रिक्वायरमेंट एक आपकी है कि आपके पास स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, वरना सिक्योरिटी गार्ड आपको 4 साल अगर देखता भी है ना कि ये आ रहा है बच्चा, इसको पहचानता भी है, अब जैसे हमारे साथ भी होता है रोज़, इवन फैकल्टी कार्ड भी होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं, हाईटेक में आप लोग जब आओगे तो आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस करोगे। स्टूडेंट्स हाईटेक के जो है ना उन्हें सबसे ज़्यादा जो अगर किसी चीज़ का गिला है ना उनमें एक ये भी है कि आप कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ना वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आर्मी के अंडर एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे साथ ही HIT है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज़्यादा हैं। आपको आगे जाते साथ साथ आपको एक और बात भी बतानी है इस बारे में। तो खैर, आपके पास एक तो ये कि स्टूडेंट कार्ड होना चाहिए, दूसरा ये कि अगर आपका वो गुम हो जाता है तो गुम होने की सूरत में एक तो ये कि आपने FIR जो है वो कंप्लेन करनी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ अप्लाई करना होता है और आपको एक न्यू कार्ड जो है ये इशू करते होते हैं। फर्स्ट कार्ड पे आपको चार्ज नहीं करते, लेकिन सेकंड कार्ड जो है उसकी ये लोग आई गेस 750 अमाउंट है, यस 750 अमाउंट आपको पे करनी होगी, और मे बी ज़्यादा भी पे लाइक एज अ फ़ाइन भी ये लोग चार्ज करते हैं, समटाइम 2000 भी होती है। तो ये इनके अपने हैं कुछ, मैं नहीं इस बारे में बात कर सकता। तो ये जितना भी आपको चार्ज करें आपके पास कार्ड होना चाहिए। अब कार्ड क्यों होना चाहिए? कार्ड के बगैर ही आपको एग्ज़ाम्स नहीं देने देंगे। अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड नहीं है, लेट्स सपोज आपके मिड एग्ज़ाम्स हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, ये आपको एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं देने देंगे जब तक आपके पास कार्ड नहीं होगा। और एग्ज़ाम से भी रिलेटेड एक आगे फिर बात है, मैं साथ साथ इसलिए बताता जा रहा हूँ क्योंकि ये लिंक करनी है चीज़ें। अब जो स्टूडेंट कार्ड है ना, इसके साथ साथ मैंने क्योंकि उस टाइम बात की थी एंट्री की, यूनिवर्सिटी एंटर होनी, तो स्टूडेंट कार्ड क्या है कि आप अपने पास रख लें, ठीक है, ये नहीं कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में आए हो कार्ड जो है ना गले में लटका के निकल पड़ो, ठीक है, वो फिर क्या होगा कि फ़ौरन पता चल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर वाला स्टूडेंट है, वो पकड़ लेंगे आपको, ठीक है, आपके सीनियर्स, और रैगिंग जो है ना वो फिर आपकी शुरू हो जाएगी। तो ये है कि रैगिंग के ऊपर भी आगे फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं। अभी हम लोग यूनिवर्सिटी एंटर हो रहे हैं तो उसके ऊपर ही कंटिन्यू करता हूँ बात। यूनिवर्सिटी जब आप आते हो तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, जस्ट इन केस आप अपनी गाड़ी या अपना बाइक लेकर आ रहे हो। हाईटेक के अंदर एक टोकन बनता है जो कि बाइक के साथ लगता है या फिर आपकी गाड़ी के साथ लगता है, ठीक है, हर साल ये लोग अपडेट करते हैं, या 2 साल बाद इनका वो जो टोकन है ना वो डिफरेंट कलर और डिफरेंट उसकी लाइक साइज़ जो है उसको डिफरेंट कर देते होते हैं। वो टोकन ये लोग 200 का बना के देते हैं, लाइक उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट है, बट जो उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपके पास वो टोकन नहीं है तो फिर आपको ये आपकी बाइक या आपकी जो स्कूटी है या जो भी आपके पास गाड़ी है वो अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ से बचें, बजाय इसके कि आप जो है ना रोज़ का सिक्योरिटी गार्ड के साथ जो है तल्ख कलामी हो, उससे बचने के लिए, या फिर रोज़ का जो ट्रैवल, क्योंकि हाईटेक यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे गाड़ियाँ जाना बहुत कम आती हैं, लाइक जो प्राइवेट गाड़ियाँ, तो फिर आपको रक्षों पे ट्रैवल करना पड़ेगा, क्लासेस में डिले होता है, और ये कि फिर आपको कोई पिक एंड ड्रॉप गाड़ी जो है वो
पक्की लगवानी पड़ेगी। तो इन इन चीज़ों से बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप वो टोकन बनवा लो। उस टोकन के लिए लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। या फिर ये होगा कि आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके फादर या आपकी मदर, उनके नाम पे आप इशू करवाओ, ठीक है, वो टोकन, उनका लाइसेंस लगेगा, उनके आईडी कार्ड लगेगा, और आप एज अ ड्राइवर जो है अपना नाम वहाँ पे रजिस्टर करवा दो, और फिर वो आपको अलाउ कर देंगे। लेकिन लाइसेंस जो है इस साल उन्होंने वैसे परमानेंट कर दिया कि जो भी बच्चा लाइक स्टूडेंट है, फीमेल है या मेल है, और वो बाइक या गाड़ी लेकर आ रहे हैं, तो लाइसेंस उनके पास होना ज़रूरी है। अगेन सिक्योरिटी कंसर्न्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। गेट से हम अंदर आए, यूनिवर्सिटी आ गई, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है आप अंदर आते हो, सामने आपको दुनिया चौक नज़र आएगा। मस्जिद सबसे पहले यूनिवर्सिटी एंटर होती ही नज़र आती है। मस्जिद के नीचे ही लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी से आप अपना स्टूडेंट कार्ड जो है उसकी बेसिस पे एक लाइब्रेरी कार्ड जो है वो बनता होता है लाइब्रेरी में ही, ठीक है। उसका प्रोसेस जो है वो भी इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस आपने फॉर्म्स फिल करने होते हैं, अपनी पिक्चर्स देनी होती हैं, और आपका वो लाइब्रेरी कार्ड बन जाता है। उसकी बेसिस पे आप बुक इशू करवा सकते हो, बुक्स ले जा सकते हो यूनिवर्सिटी से, और वो कुछ ड्यू टाइम दे देते हैं, आपने उसमें रिटर्न करनी होती है, या फिर आप बता देते हो कि अभी मैं रिटर्न नहीं करवा रहा, वो फिर उसको एक्सटेंड करते रहते हैं। अगर आप रिटर्न नहीं करोगे तो आपके अगेंस्ट वो फिर फ़ाइन चार्ज करते रहेंगे। वो मेरे ख्याल से 10 रुपये होते हैं या इससे ज़्यादा भी होता है, मोर और लेस हो सकता है, मुझे करंट अब ये अमाउंट का नहीं पता, ठीक है। लाइब्रेरी से आगे मूव करते हैं। मस्जिद और लाइब्रेरी है, देन आप आएंगे आगे यूनिवर्सिटी। आपके जो राइट साइड है, लाइक अगर आप सीधा इस तरह जाते हैं, राइट साइड पे सारा सेक्रेटरीट ब्लॉक है, जिसके पीछे आपके सिविल इंजीनियरिंग का और मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट है, और आपका डीएसए लाइक जो डायरेक्टर हैं स्टूडेंट अफेयर के, और स्टूडेंट अफेयर भी आपका उसी साइड पे, प्लस जो नुसरत ऑडिटोरियम और इकबाल ऑडिटोरियम है वो भी वहाँ पर ही। इकबाल ऑडिटोरियम नीचे वाला है, नुसरत ऑडिटोरियम ऊपर वाला है, ठीक है। और ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब आप ओरिएंटेशन डे पर आओगे यहाँ पे, तो आपको ऑडिटोरियम्स में वो लोग विज़िट करवाएंगे। वहाँ पे आपके सारी जो मीटिंग्स होंगी, आपको कुछ बताएंगे करिकुलम किस तरह का है, फैकल्टी कौन कौन है, आपके वीसी में भी आपके साथ कुछ बातचीत करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपके लेफ़्ट साइड पे जो फर्स्ट आपको ब्लॉक नज़र आता है उसका नाम है इसरार ब्लॉक। इसरार ब्लॉक में आपके सबसे जो टॉप पे फ्लोर है जिसमें अभी मैं हूँ, उसका नाम है सीएस डिपार्टमेंट, ठीक है। देन जो उसके नीचे है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स बैठते हैं, और उसके और बायोमेडिकल वाले, और उसी के नीचे जो है आपका मैकेनिकल का डिपार्टमेंट है, साथ कुछ लैब्स वगैरह भी हैं। सिविल इलेक्ट्रिकल के आते रहते हैं बच्चे, मिक्स होती रहती हैं क्लासेस और लैब्स। फिर इसके पीछे रूमी ब्लॉक है। रूमी ब्लॉक के अंदर आपके एआई का डिपार्टमेंट, आपका साइबर सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट आ जाता है। और पहले कैफ़े होते थे, अब कैफ़े ख़त्म हो गया है। ये लोग न्यू कैफ़े अब पता नहीं ओपन स्टाइल में बना रहे हैं या किस तरह, वो अब अपडेटेड जो है वो जब बनेगा तो फिर उसको देखेंगे। और आपके जो फिर रूमी ब्लॉक के साथ ही सर सैयद ब्लॉक है, जो कि स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ब्लॉक है। यस, बीबीए का डिपार्टमेंट और फाइनेंस का जो भी है डिपार्टमेंट्स, वो हैं सेक्रेटरीट ब्लॉक के ही बैक साइड पर, जहाँ पे ऑडिटोरियम्स और सिविल वालों का और मैथ्स का डिपार्टमेंट है, ठीक हो गया। ये सारा आपके, अब मैंने डिपार्टमेंट्स का भी बता दिया स्पेसिफिकली हाई टेक के। अब दोबारा वापस आते हैं, मैं आपको मेंशन किया था एडमिट कार्ड होते हैं। हाँ, एक चीज़ ये डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। आपके ना एग्ज़ाम्स जो हैं, पहले तो ये कि हाई टेक के अंदर है रिलेटिव मार्किंग, ठीक है। मैक्सिमम रिलेटिव मार्किंग है। कुछ एक दो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एब्सोल्यूट है, मुझे अभी करंटली आइडिया नहीं है कि कौन कौन से हैं जो एब्सोल्यूट चेक करते हैं, लेकिन मोस्टली लाइक 90% जो आपका रिलेटिव मार्किंग ही चल रही है, ठीक है। अब रिलेटिव मार्किंग के साथ साथ ये है कि फ़ॉल में सिर्फ एडमिशन होते हैं, स्प्रिंग में बहुत कम ऑफ़र करते हैं हाई टेक यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो आपका फ़ॉल टू फॉल ही चलता है, जिसमें आपके सेमेस्टर्स इस तरह आएंगे। फर्स्ट सेमेस्टर अगर आ रहा है अभी, तो उसके बाद जो एग्जिस्टिंग सेमेस्टर्स होंगे वो होगा थर्ड, फिफ्थ और सेवन्थ। उस टाइम पे 2, 4, 6, 8 नहीं। और ये इसलिए भी बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई सीनियर पकड़ता है और आपसे पूछता है कि आप कौन से सेमेस्टर के हो, तो ये ना कह देना कि मैं दूसरे सेमेस्टर का हूँ। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे दूसरा सेमेस्टर एग्जिस्ट नहीं कर होगा, ठीक है। अब ये कि आपके जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो एग्ज़ाम्स कुछ इस तरह होते हैं कि आपके पहले लैब, लाइक अगर आपका कोई इस तरह का सब्जेक्ट है जिसमें आपकी लैब्स भी हैं, तो फिर आपका फर्स्ट वीक जो है ना उसमें लाइक एग्ज़ाम्स वाले वीक में 4 वीक्स के बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो नहीं, सॉरी, 4 नहीं, 8 वीक्स जो है ना, उसके बाद आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। और एग्ज़ाम्स में ये होता है कि आपके पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, देन आपका थ्योरेटिकल। हमें लाइक जब हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर आए थे, स्पेसिफिकली अपनी बात करूँगा, मुझे और किसी का आइडिया नहीं है। क्या हुआ था कि मैंने एग्ज़ाम्स जो है ना, समझ ही नहीं आई थी कि लैब का एग्ज़ाम हो रहा है,
और मैं पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना शुरू हो गया था। तो हमारा क्योंकि सॉफ्टवेयर का तो हमारे प्रोग्रामिंग के थे एग्ज़ाम्स, तो वो लैब में जो हमारा एग्ज़ाम था वो हमने कंप्यूटर के ऊपर ही परफॉर्म करना था। तो आप लोग इस तरह की बेवकूफ़ियों से बचिएगा, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में मैं आया था, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इन चीज़ों का कि लैब एग्ज़ाम्स डिफरेंट होते हैं, आपने उसके ऊपर ही परफॉर्म करना होता है। तो ये आपके लैब एग्ज़ाम्स होंगे। जिस तरह का आपका प्रैक्टिकल हुआ, लाइक फ़िज़िक्स में हमें पढ़ाया था, उसमें भी हमारे फ़िज़िक्स के प्रैक्टिकल्स कुछ डिफरेंट होते थे। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान देना है ज़रा, ठीक है। और अपने इंस्ट्रक्टर से प्लीज़ पूछते रहिएगा, खाएंगे नहीं आपको बिल्कुल भी, ठीक है। आप लोग पूछ लें, थोड़ा कॉन्फिडेंस। आप जब यूनिवर्सिटी आते हो तो बेसिकली आप अपने प्रोफेशनल लाइफ का आपका फ़र्स्ट स्टेप ही होता है, आप चीज़ों को सीख रहे होते हो, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पूछ लेना है, हिचकिचाना नहीं है। मैंने अपना आधा घंटा इस चीज़ में वेस्ट कर दिया था कि मैं पेपर के ऊपर ही सॉल्व करना शुरू हो गया था, और फिर मेरे पास टाइम बड़ा कम बचा था। और लेकिन यह कि मुझे उस टाइम वो हमारी इंस्ट्रक्टर थी, बहुत अच्छी थी, उन्होंने टाइम दे दिया था मुझे, और मैंने अपना वो सॉल्व कर लिया था। तो आपका एक वीक जो है वो लैब एग्ज़ाम्स होते हैं, जितनी भी आपकी लैब हैं। हम लोग की 4 लैब्स होती थी उस टाइम पे, तो 4 लैब्स हैं, 3 लैब्स हैं, 2 हैं, 1 है, आपके वो एग्ज़ाम्स होंगे। और नेक्स्ट वीक आपका जो है थ्योरेटिकल एग्ज़ाम होगा। थ्योरी वाले एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें आपको स्लिप्स मिलती होती हैं। वो स्लिप्स जो है आप जो पेपर होगा उसके अकॉर्डिंग आपने उसको कट करना है, वो आपके पेपर पे लगता होता है। और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। वो पहली दफ़ा तो आपको फ्री मिलते हैं, लेकिन अगर आपसे गुम हो जाते हैं इन केस, तो फिर आपको सेक्रेटेरिएट जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको वो नई स्लिप ऑफ़र करेंगे। और वो आई गेस पर स्लिप जो है वो उसको 500 या 1000 आई गेस चार्ज करते हैं। तो आपने इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हो बिल्कुल भी पता नहीं चलता, लेक्चर्स जो है ना बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे होते हैं, आप नए लोगों से मिल रहे होते हो, प्लस रैगिंग भी चल रही है, यूनिवर्सिटी के भी माहौल ज़रा बंदा देख रहा होता है कि जी अच्छा ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। सोसाइटीज़ देख रहा होता है, सोसाइटी ज्वाइन करनी है नहीं करनी। उसके अलावा आप यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, देख रहे होते हो कि यूनिवर्सिटी में क्या क्या है। तो इस सब में ना टाइम जो है ना पता ही नहीं चलता, गुजर जाता है। कुछ सब्जेक्ट्स की समझ नहीं आ रही होती, कुछ लेक्चर की समझ नहीं आ रही होती, ठीक है। आपको कोई टीचर इस तरह, वैसे तो ये है कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा जो मुझे लाइक एक अच्छी बात जो यूनिवर्सिटी की लगती है ना, वो ये है कि फ़ैकल्टी यहाँ पे जो है वो मेहनत करवाती है, ठीक है। मेहनत करवाने का मतलब ये है कि वो आपसे नोट्स बनवाएंगे, वो आपको एक्सप्लेन प्रॉपर्ली करेंगे। लेकिन ये कि ये दोनों साइड से होता है, ठीक है। अगर आप एफ़र्ट दिखा रहे हो तो वो फिर एफ़र्ट करेंगे, अगर आप एफ़र्ट शो ही नहीं कर रहे तो फिर वो भी आप पे उतनी ही एफ़र्ट करेंगे जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आप उनसे क्वेश्चन नहीं कर रहे तो वो फिर आपको यही है कि क्विज़ेस वगैरह आपके होंगे, असाइनमेंट्स भी चलेंगी, और आपको पता ही नहीं चलेगा सेमेस्टर ख़त्म हो गया, ठीक है। हाँ, क्विज़ेस असाइनमेंट से ये याद आ गया कि आपके ना कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि 3 क्रेडिट और होते हैं, कुछ 1 क्रेडिट और के होते हैं, कुछ 2 क्रेडिट और के होते हैं। अब आपके जो 3 क्रेडिट और हैं या जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, आपने उन पे ज़्यादा फोकस करना है। रिलेटिव मार्किंग के ऊपर भी हम डिस्कशन करते हैं। अब जो आपके हैं ना सब्जेक्ट्स जो कि हैं कोर सब्जेक्ट्स हैं डिग्री के, उनमें आपने फ़ेल नहीं होना। अगर आप उनमें फ़ेल होते हैं आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो हमने अभी से एक वीडियो में डिस्कस करने। फिर आपके जो रिलेटिव मार्किंग है उसका ये बेनिफिट है कि अगर आपका 100 मार्क्स का पेपर था लेकिन जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो 50 हैं, तो फिर आपके देखा जाएगा कि आपके 50 के कितने करीब हैं। तो जितने आपके 50 के करीब होंगे आपका एवरेज से ग्रेड अच्छा है, ठीक है। एवरेज अगर लेट्स सपोज 30 मार्क्स एवरेज हैं और आपके 30 से ऊपर मार्क्स हैं तो आपका आराम से बी ग्रेड आ जाएगा। और बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, अगर आप सब सब्जेक्ट्स में बी ग्रेड ले लेते हो आपका जीपीए जो है वो सॉरी आपका जो हाँ सीजीपीए या जीपीए वो 3 से अबव होता है, ठीक है। सीजीपीए का ध्यान रखना, जैसे जैसे सेमेस्टर आगे जाते हैं आपको जीपीए मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना। और जी वो स्लिप्स जो हैं उनका मैंने आपको बता दिया है, वो अगर गुम गई तो नुकसानदेह है आपके लिए, उनको ज़रा ध्यान से रखना। फिर इसी तरह आपका जो सेमेस्टर है ज़रा उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ। आपके सेमेस्टर स्टार्ट होगा, देन आपको लेक्चर्स करवाएंगे, 2 वीक्स के बाद आपके क्विज़ स्टार्ट हो जाते हैं, साथ ही साथ असाइनमेंट्स मिलती हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आपकी 2 असाइनमेंट्स जो हैं वो मिड से पहले होती हैं, 2 मिड्स के बाद। क्विज़ेस जो हैं वो आपके 6 होते हैं या 4 होते हैं। अगर 4 होंगे तो 2 पहले मिड से 2 मिड के बाद, अगर 6 हैं तो 3 मिड से पहले हो जाएंगे, 3 मिड के बाद हो जाएंगे, ठीक है। और ये कंपलसरी होते हैं और ये आपके मिल के जीपीए को अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। ज़्यादा वेटेज आपके होते हैं एग्ज़ाम्स की। मिड जो है वो अगर आपका अच्छा होता है तो फिर तो ठीक है।
आपका जीपीए अच्छा ही बन जाएगा। लेकिन अगर आपका मिड अच्छा नहीं हो रहा और आपका फ़ाइनल जो है उसमें आप ज़्यादा नंबर्स ले लेते हो तो फिर भी आपका जो जीपीए है वो 3 से अबव जा सकता है। बाकी अब वापस आते हैं अपने कुछ उन पॉइंट्स पे जो कि बच्चे पूछते हैं बहुत ज़्यादा कि ओरिएंटेशन डे पे क्या होगा। ओरिएंटेशन डे जो है ना, उस दिन आपको कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं करवाएंगे। ये होता है कि आपको ओरिएंटेशन डे पे बुलाते हैं, यूनिवर्सिटी विज़िट करवाते हैं। पहले तो आप ऑडिटोरियम में मे भी जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको सारा एक्सप्लेन करेंगे यूनिवर्सिटी के ऊपर, ब्रीफिंग देंगे कि आपको कोई भी अगर यूनिवर्सिटी में मसला आ रहा है तो डीएसए से रब्ता करें। आपको अगर कोई भी आप ये रैगिंग कर रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें बताएंगे। रैगिंग जो है उस पर 10,000 फ़ाइन है, तो बच्चे डरते भी हैं इन चीज़ों से। और अगर सच बताऊँ, रैगिंग अगर आपकी हो रही है तो बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, जो वो आपसे बात कर रहे हैं वो आप उनकी सुन लो, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ी करें तो फिर ज़रूर उनकी कंप्लेन भी करो, ठीक है। आई एम नॉट इन हक ऑफ रैगिंग, ठीक है, लेकिन आपका इंटरेक्शन ही है तो अगर ये शिकायत करोगे तो एक बैड इंप्रेशन बढ़ जाता है। स्पेसिफिकली अगर ये कि आपके अपने डिपार्टमेंट के वो सीनियर्स हैं तो बाद में आपके 4 साल वो एक बना रहेगा कि यार इसने शिकायत लगा दी थी, या आपको एक रहेगा कि यार इसके साथ एक आते ही जो है ना इंटरेक्शन बुरा रहा है। तो खैर इन चीज़ों से बचो। बाकी अगर वाकई बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, ठीक है, डरा नहीं रहा लेकिन वैसे बात कर रहा हूँ, अगर कुछ ज़्यादा ही तंग कर रहे हैं तो फिर आप ज़रूर उनकी कंप्लेन करो, ठीक है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये है कि और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे अब बच्चे पूछते हैं कि ओरिएंटेशन डे के बाद क्या होगा। ओरिएंटेशन डे पे यही होता है, आपके सीनियर्स आपको घुमाते फिराते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी दिखाते हैं पूरी कि ये हमारे डिपार्टमेंट्स एंड ऑल, फिर आपको फ्री कर देते हैं। आप फिर जहाँ मर्जी जाओ, चाहे तो घर चले जाओ, चाहे यूनिवर्सिटी थोड़ी देर बैठो, कैफ़े देखो और फिर आप घर चले जाओ। नेक्स्ट फ़ॉरेन जो होता है ना डे, उसी दिन बल्कि ये होता है कि आपके ग्रुप्स बन जाते हैं व्हाट्सएप पे, आपकी क्लासेस, आपके लेक्चर्स आपको डिफ़ाइन कर देते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन है। आप अपने चाहो तो सेक्शन भी चेंज करा सकते हो, आप चाहो तो अपनी डिग्री, लाइक आप अगर सॉफ्टवेयर का सीएस में आना चाहते हो, एक्सचेंज कराना, वो भी सारी पॉसिबिलिटी है कि आप सेक्शन अगर चेंज करवाना चाहो। और ये कि चीज़ें पॉसिबल हैं, मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाई, आप इनको उन वीडियोस को जाके देख लो, उसमें भी मैंने इतनी ज़्यादा बातें की हुई हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। बाकी ये कि आपको वेरी नेक्स्ट डे, मंडे को आपकी ओरिएंटेशन होगी, ट्यूसडे को आपकी क्लास होगी। हम लोग भी जब ट्यूसडे को आए थे, मुझे नहीं पता था कि क्लास का नाम कौन सा है, क्लास नंबर कौन सा। तो आप ओरिएंटेशन डे पे अगर आए हो ना, तो प्लीज़ अपनी क्लासेस लाजमी देख लेना कि कौन सी क्लास का क्या नाम है। और आपको टाइम टेबल अगर नहीं मिला तो एटलीस्ट आपको पता हो कि आपके अपने डिपार्टमेंट में क्लासेस का क्या क्या नाम है, ठीक है। जैसे अब सी एस की क्लासेस हैं, उनके शुरू में सी एस लिखा होता है, सॉफ्टवेयर की तो उनकी शुरू में एस ई लिखा होता है, दैन क्लासरूम नंबर लिखे होते हैं कि 7 4 3 2 1 जोन सी भी हैं, ठीक है, या कुछ हॉल्स हैं, हॉल्स के नाम भी डिफाइंड होते हैं। अब ये सब हो गया, फिर आपकी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है तो आपके लेक्चर्स जो है ना, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। अपने साथ वाइट पेजेस लाजमी रखना, ब्लैंक, ये आपके क्विज़ेस में और आपके असाइनमेंट्स में आपको ज़रूरत पड़ेंगे। बच्चे जो हैं वो क्विज़ेस जो हैं देते हैं समटाइम्स ऐसे ही पेज फाड़ के रजिस्टर में से, वो चीज़ जो है ना बड़ा बैड इंप्रेशन डालता है आपका। तो उस चीज़ से बचो, पेजेस रख लो अपने पास, ठीक है, क्विज़ेस भी उसी पे देना, असाइनमेंट्स भी उसी पे बनाना। देन आपका सेमेस्टर जो है ना, मिड एग्ज़ाम्स हो गए, ठीक है, अब आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम्स किस तरह होते हैं, लैब एग्ज़ाम्स किस तरह होते हैं, आपको अपने टीचर्स का पता चले। देन आपकी बारी आती है फ़ाइनल लैब की और फाइनल एग्ज़ाम की। उससे पहले आपके होते हैं प्रोजेक्ट्स, आपने प्रोजेक्ट बनाना होता है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपको जो टीचर ने बताया होगा वो अपने लैंग्वेज फॉलो करनी है, आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप जो भी लैंग्वेज है, जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाना है। और लैब रिपोर्ट्स, लैब्स की जो आपकी लैब की क्लासेस होती हैं उसमें अपने लैब रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, उसका जो आपको फॉर्मेट है वो आप अपने सीनियर से लाजमी ले लीजिएगा। और जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कैसे बनाते हैं वो आपको प्रॉपरली, मैं ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूँ और आपको गाइड कर दूँ। ना भी हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अपने सीनियर्स जब आप आओगे तो आप उनसे बेशक ले लेना, ठीक है, फॉर्मेट वगैरह, ये सारी चीज़ें होंगी। और ये कि प्रोजेक्ट जो है ना वो ज़रा ध्यान से बनाना, आपके ये प्रोजेक्ट्स ही, हाँ, लिंक्डइन अकाउंट बनाओ, गिटहब पे अकाउंट बनाओ, अपने प्रोजेक्ट्स जो जो करते जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर से वो उन पे अपलोड करते जाना, ठीक है, ये आपकी इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक हो गया, अब ये सारे पॉइंट्स हो गए। इसके अलावा आपकी फ़ीस आपको इंस्टॉलमेंट पे ये लोग अलाउ करते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट्स में हो जाती है। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। आपको बेनोवलेंट फ़ंड, आपको स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, ऑलरेडी 20 मिनट्स से ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे। बाकी
ये है कि कुछ और भी पॉइंट्स मेरे माइंड में थे। हाँ, यूनिवर्सिटी आपको मैंने विज़िट करवाई हुई है, आपको मैंने क्लास दिखा दी है, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स थे जैसे कि हॉस्टल है, ठीक है। हॉस्टल के ऊपर भी मैंने हॉस्टल किस तरह के वो वीडियोस बनाई हुई हैं, वो आप जाके देख सकते हो। ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी की बसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हाँ, जो आपके है ना क्लासेस, जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसमें आपने क्या करना है, एक रजिस्टर अपने लिए ले लें, ठीक है। एक स्टेपलर रख लो अपने पास छोटा, वैसे होते हैं कोऑर्डिनेटर आपको दे देते हैं, कोई इशू नहीं। अपने ब्लैक ब्लू मार्कर, एक बॉल पेन, ठीक है। ये आपकी ये बेसिक ज्योमेट्री जो आपके पास होनी चाहिए। और हाँ, एक अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। ये नहीं कि नकली वाला जिसके ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं, बल्कि जो एक ओरिजिनल साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है, या 3,000 से 4,000 के बीच में मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है। बहुत खर्चा होने वाला है आपको यूनिवर्सिटी लाइफ में, ठीक है, खाने पीने का, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का। तो एक बहुत छोटा खर्चा जो आपको अपने ऊपर करना आना चाहिए। हाँ, अपने ऊपर, यस, एक ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कस करते हैं एंड पे। तो ये चीज़ें, इसके अलावा वाइट पेजेस का मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक यूएसबी अपने साथ यूएसबी लाजमी रखो। और जब तक यूनिवर्सिटी नहीं आ रही, ठीक है, मैं क्योंकि अभी ये वीडियो इंशाल्लाह अपलोड आज या कल मैं कर दूँगा, अपने साथ एक यूएसबी रखो। और जो माइक्रोसॉफ्ट है ना ऑफिस, उसको सीख लो, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना आपने अपने थ्रू आउट 8 सेमेस्टर्स इस्तेमाल करना है। एमएस ऑफिस में से आपको एमएस वर्ड पे काम करना आना चाहिए, क्योंकि आपकी लैब रिपोर्ट्स बनेंगी। एमएस पावर पॉइंट क्योंकि आपने प्रेजेंटेशंस देनी है। एमएस एक्सेल क्योंकि आपको डाटा मैनेज करना। और हाँ, ये 3 जो है ना, ये बेसिक्स हैं, ये लाजमी सीख लो, अभी ही सीख लो। वैसे तो आपकी लैब्स जो होती हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर की, उसमें आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत डिटेल में चीज़ें नहीं करवाई जाती, ठीक है। ये क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाता है आसान है, तो आपको ये आनी चाहिए। तो यूनिवर्सिटी एंटर होने से पहले इन पे काम लाजमी कर लो, ठीक हो गया। अब जो लास्ट पॉइंट है, जिसके बाद मैं बस वीडियो ख़त्म करता हूँ, आई थिंक इतना इनफ है, वो ये है कि आपको ना जब आप यूनिवर्सिटी आते हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो रही है, अपना प्रोजेक्ट पार्टनर, अपने दोस्तों को प्रायोरिटी देना, ये चीज़ें आपको सीखनी आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको समझ नहीं आती, आप लोगों से मिलते हो, हर एक के मुंह पे तो नहीं लिखा होता अच्छा है बुरा है या किस तरह का है, मतलब ही है या नहीं, लेकिन आपको बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर पता चल जाता है, ठीक है। या फिर मैंने ऐसा भी देखा कि आखिरी सेमेस्टर में जाके जो बहुत अच्छे दोस्त होते थे, ठीक है, 2-2 साल इकट्ठे रहे हैं, खाया पिया, वो आखिरी सेमेस्टर में आपस में बोल भी नहीं रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ट्राई करो, अल्लाह करे आप लोगों को अच्छे दोस्त मिलें, अच्छे आपको फैकल्टी मेम्बर्स मिलें और आपका अच्छा टाइम गुजरे, लेकिन बी प्रोफेशनल। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस गया, मेरे दोस्त, मेरी इवन पूरी क्लास ही जो है ना बड़ी अच्छी थी इन मामलात में, कि किसी ने ना तंग नहीं किया इस तरह। लेकिन ये कि कुछ केसेस आ ही जाते हैं, ठीक है, आपको डील करना आना चाहिए। आप सम टाइम, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके लिए फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन होता है फीमेल, और लाइक एज अ को एजुकेशन बात करूँ कि आपका को एजुकेशन में आपका फ़र्स्ट टाइम इंटरेक्शन हो रहा, तो बी प्रोफेशनल, ठीक है। ज़रूर ग्रुप्स बनाओ, लेकिन लिमिट्स डिफ़ाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये ना हो कल को बेइज्जत हो, ठीक है, क्योंकि आपने 4 साल एक ही क्लास में गुजारना होता है। तो बजाय इसके कि कोई ऐसी हरकत करो जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़े, ग्रुप्स बनाओ, अच्छी कम्युनिकेशन रखो। और ये कि बॉयज़ के साथ, लाइक लड़के हो तो आप बॉयज़ के साथ अपना हैंग आउट रखो ज़्यादा, क्योंकि आपको बाद में ये चीज़ें याद आएंगी कि काश घूम फिर लेता, दोस्तों के साथ ट्रिप पे चला जाता, ठीक है। और लड़कियां हों तो आप लड़कियों के साथ घूमो फिरो, एंजॉय करो। और हाँ, ट्रिप्स पे इकट्ठे भी जाओ, सब कुछ करो, बट लिमिट्स अपनी जो है वो डिफाइंड रखो, ठीक है। दूसरों को ना कहना आना चाहिए, ठीक है। बच्चे जो हैं वो अक्सर क्या होता है कि हाँ यार कर दूंगा, अच्छा, अपनी असाइनमेंट्स दे देते हैं, अपने लैब रिपोर्ट्स दे देते हैं। और कुछ इतने गधे होते हैं, वो नाम भी नहीं चेंज करते, ठीक है, आपकी रिपोर्ट ऐसे ही आगे सबमिट करो। मेरे मुझे याद है फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ ऐसे भी केसेस थे, नाम चेंज कर देते थे, अपना रोल नंबर जो है ना, जिस बच्चे से लैब रिपोर्ट ली है या जो भी असाइनमेंट लिया वो चेंज नहीं करते थे। तो इस तरह आपके भी मार्क्स कटते हैं, उसके भी मार्क्स खैर जा ही रहे हैं। तो अपना नुकसान ना करवाओ। अगर कोई आपसे हेल्प मांग रहा है तब हेल्प करो। और अगर आपको लगता है कि ही और शी इज़ नॉट वर्थ इट कि आप उसकी हेल्प करो, तो फिर ना करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 4 साल बाद आपको सिर्फ वही दोस्त आपके साथ होते हैं जो वाकई दोस्त होते हैं। बाकी सब की आप बेशक सारी ज़िंदगी, लाइक 4 साल भी अगर आप हेल्प करते रहोगे ना,
कुछ जब आपकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होती है आपको मैसेज भी नहीं करते होते, ठीक है। तो कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब भी तो नहीं कहूँगा, बस ये है कि बी पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव वाइब्स नहीं दे रहा मैंने अपने हर क्लास मेंबर इवन दूसरे सेक्शन वाले के साथ भी एक अच्छी इंटरेक्शन रखी है, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी के साथ ही मेरा एक अच्छा इंटरेक्शन रहा है। तो हाँ, मैंने कुछ फेस किए हैं कॉन्सिक्वेंसेस तो इसीलिए आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ कि आपको ना कहना आना चाहिए, ठीक है। मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है अली अकबर, उसने मुझे ये कुछ चीज़ें सिखाई थी। तो आपके अगर अच्छे दोस्त हो ना तो आपको वो आगे पुश ही कर दें। और भी मेरे बहुत से अच्छे दोस्त हैं मेरे, जो जिनके साथ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, जिनके साथ मैं घूमा फिरा, फीमेल भी मेल भी, लीडिंग स्टूडेंट्स थी फीमेल और मेल भी ऐसे ही डोमिनेंट, ठीक है, बेहतरीन किस्म के, जीपीए में भी अच्छे, स्किल वाइज भी अच्छे। बहुत सी चीज़ें सीखी हैं उनके साथ, बहुत से इवेंट्स करवाए हैं और इवेंचुअली मैं अच्छा ही ग्रो किया यूनिवर्सिटी में। तो मैं आप लोगों से भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ये वीडियो इतने एंड तक देख रहे हो तो इंशाल्लाह आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ अच्छी ही जाएगी। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती ज़रूर पूछो, अपने सीनियर्स के साथ एक अच्छा इंटरेक्शन रखो, लेकिन ज़्यादा यही है कि आप अपने फैकल्टी के साथ इंटरेक्शन रखो। कोई अगर आपको चमचा कहता है तो कहने दो, उनके कहने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, चमचा ना बनो, लेकिन यह कि अपने जो फैकल्टी है ना उसके साथ इस तरह की बना के रखो कि आपको वो गाइड करेंगे, ठीक है। मेरे फैकल्टी मेंबर्स ने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया है, मुझे सॉफ्टवेयर हाउसेस में भेजा है, मुझे इवेंट्स किए हैं मैंने उनके साथ। मेरे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से, वीसी की तरफ से मेरे पास अभी घर में 3 शील्ड्स पड़ी हुई हैं जो कि मिली हैं अच्छे कामों की वजह से। तो ऐसे ही अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाओ, ठीक है। और प्रोफाइल के साथ साथ मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, लिंक्डइन और गिटहब आपको लाजमी अपनी प्रोफाइल्स अपनी बनाओ और अपना एक पोर्टफोलियो जनरेट करो। किसी और पे रिलाय ना करना, पोर्टफोलियो से याद आ गया ठीक है। मैं शुरू में आया था, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस तरह फ्रंट एंड के ऊपर बड़ा डेवलपमेंट के ऊपर शौक था। बाद में ग्रुप मेरा सेपरेट हुआ, ठीक है, तो खुद किया, बल्कि क्योंकि मैं फ्रंट एंड पे काम कर रहा हूँ, जो XYZ मेरा एक जो ग्रुप पार्टनर था, ठीक है, वो बैक एंड पे काम करता था, तो मैं बड़ा उस पर रिलाय करता था। बट ये है कि जब देखा कि फ़ाइनल ईयर में वो मेरे साथ नहीं होने वाला, अपने आगे जो उसकी फ्यूचर प्लान्स हैं जिसके साथ, उसके साथ वो ग्रुप बनाने में इंटरेस्टेड है, तो फिर मैंने उसको फोर्थ सेमेस्टर में ही उसके साथ ज़रा अलहदगी कर ली। दोस्त अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे हैं, बेहतरीन है, रोज़ तो नहीं सॉरी, मिलते रहते हैं। लेकिन ये कि बी प्रोफेशनल, ठीक है। मैंने फिर अपना ग्रुप बनाया, चीज़ें सीखी, थोड़ा टाइम लगा, बट इवेंचुअली अच्छा ग्रो कर गया। अब मैं फुल स्टैक डेवलपर हूँ, बैक एंड भी आता है, फ्रंट एंड भी आता है। अगर उसके सारे बैठा रहता तो शायद अभी मेरे पास जॉब भी ना होती जो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो चीज़ें बंदा सीखता रहता है ऐसे ही। बाकी आई थिंक इट्स इनफ। हाँ, लड़के और लड़कियाँ दोनों, ठीक है, इस्तेमाल ना होना किसी का, ठीक है। एक कहावत, एक नहीं बल्कि दोनों के लिए, लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी। लड़कों के लिए ये कि एक दरख्त की तरह होता है लड़का, जो साया देता है, ठीक है, और धूप से बचा रहा है, फल भी दे रहा है, यानी फ़ायदे भी दे रहा है। बट एंड पे क्या है, लड़की काट के चली गई, ठीक है। तो अपने आप को कटवा ना लेना, ठीक है। और लड़कियों की एग्जांपल एक पेन की तरह है कि कुछ लड़के इस तरह के होते हैं घटिया कि वो पेन की तरह इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट्स बनवाई, क्विज़ेस करवाए, प्रोजेक्ट्स बनवाए, और जब पेन ख़त्म हो जाता है तो उसकी तरह फेंक दिया। ये एग्जांपल्स मुझे पता है मे बी कोई ऑफेंड हो सकता है, लेकिन बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको एजुकेट करना कि काम करके दो, ठीक है, हेल्प करो, लेकिन उतनी जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी वो आपसे हेल्प मांग रहा है। अगर आपसे वो कह रहे हैं ना कि अभी मुझे बताओ कि प्रोजेक्ट या रिपोर्ट कैसे बनानी, तो उसे बता दो, मैसेज टेक्स्ट करके बता दो या वॉइस नोट में बता दो, एक्सप्लेन कर दो, इस तरह का। फिर अगर वो आपसे साइन कह रहे हैं कि भेज दो, तो उसको कॉपी पेस्ट करके भेज दो, एग्जैक्ट डाटा ना भेजो, अपनी रिपोर्ट कभी ना भेजो, ठीक है। लेकिन फिर अगर आपको लगता है कि नहीं यार, इसका तो ये मेरे साथ स्कूल से है, कॉलेज से है, एक अच्छा दोस्त है, या उसी के साथ आगे अपने ग्रुप्स बनाने हैं, सब कुछ करना है, तो फिर ज़रूर करो, उसके साथ एक दो शेयर करो और देखो, ठीक है। आपको जो इंसान होता है ना, वो अपना असल दिखा देता है टाइम पे आके, ठीक है। तो आपको वो 3-4 लैब रिपोर्ट शेयर करने के बाद पता चल जाएगा। अगर वो आगे 6 और लोगों को दे रहा है, इट मीन्स आपको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको रिपोर्ट भेजो, ठीक है। मैंने अपने फॉर्मेट खुद बनाए थे, मैंने खुद अपनी लैब रिपोर्ट्स बनाई थी, हेल्प दोस्तों से ज़रूर ली है, लेकिन यह कि इस तरह नहीं लेता था, पूछ लेता था कि क्या क्या काम करना है, ठीक है।
तो इस तरह करते करते एक अच्छा जो है ना टाइम गुजर गया मेरा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी रिपोर्ट्स लेके फिर उन्हीं को नाम चेंज करके रोल नंबर भी चेंज नहीं करते तो भेज देते हैं, वो आपके लिए नुकसानदेह। बाकी मेरे जहन में एक और पॉइंट आ रहा था, लेकिन कुछ बातें अधूरी भी छोड़नी चाहिए अगली मुलाकात के लिए। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं ओरिएंटेशन डे पे। होपफुली मैं इधर ही होऊंगा, ठीक है। एमएस मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ जब तक मुझे बाहर से कोई स्कॉलरशिप ऑफ़र नहीं होती या जब तक मेरी एक अच्छी जॉब नहीं हो जाती। 2 होने वाले हैं यहाँ पे जो जॉब कर रहा हूँ उसकी तरफ जाते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। यार मुझे याद आ गया, मैं बेसिकली बात करने वाला था आप लोगों के जो होते हैं ना गूगल क्लासरूम, उस पर आपके लिंक्स बनेंगे, ठीक है। तो टीचर जो है ना वहाँ पे लेक्चर अपलोड कर देगा। आपने ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना जाके लाइब्रेरी से बुक्स उठाओ। अगर पढ़ना चाहते हो तो उसके ऊपर मतलब एज अ रेफरेंस जो है ना आप अपने पास बुक्स रख लो, लेकिन ये कि आपके टीचर्स अपलोड कर देते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, पीडीएफ्स होगी, बुक्स, वो आपको मिल जाएंगी आपके गूगल क्लासरूम के अंदर ही, ठीक है। तो ये कि अपनी क्लासरूम्स ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। तो यूट्यूब पे जाके इन चीज़ों को देख लो कि कैसे इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। गूगल क्लासरूम कैसे ज्वाइन करना होता है, वहाँ पे आपकी समटाइम्स ये होता है कि क्लासेस ऑनलाइन अगर करनी पड़ जाए फॉर एनी रीज़न, तो वो आपकी फिर ऑनलाइन हो जाएंगी। बाकी कुछ बच्चे टाइम टेबल का भी पूछते हैं कि टाइम टेबल कैसा होता है। टाइम टेबल ये होता है कि वैसे तो नॉर्मली क्लासेस जो हाईटेक की है ना वो शुरू होती हैं 8:30 से लेके 4 बजे तक। अब ये कि सर्दियाँ हो तो 4 बजे तक जाती है, वरना ये है कि आपकी गर्मियों में क्लासेस 3:30 पे भी ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक ये बात है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो ऐसा नहीं है कि डेली 8:30 ही शुरू होंगी और डेली 3 बजे या 4 बजे ख़त्म होंगी। कभी कभार आपकी क्लासेस 12 बजे भी ख़त्म हो जाती हैं। कभी ये होता है लाइक वेंसडे वाला जो है ना हाईटेक में, क्योंकि इवेंट्स काफ़ी होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिव टू अदर यूनिवर्सिटीज़। आपके काफ़ी इवेंट्स हैं, स्टूडेंट वीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डे है, इसका बहुत बड़ा इवेंट एक ओलंपियाड होता है, एक हाईटेक रोबोटिक्स के नाम से है, और भी बहुत से इवेंट्स होते रहते हैं। ये गर्ल्स सोसाइटीज़ भी ये बेक एंड सेल वगैरह चीज़ें चलती रहती हैं। तो आपके जो इवेंट्स हैं वो भी होते रहेंगे। तो आपने अपना बस टाइम मैनेज करना है, आपको प्रायोरिटी देना आना चाहिए। यूनिवर्सिटी आके आप ये भी सीखते हो कि आपने किस चीज़ को प्रायोरिटी देनी है। इवेंट्स के साथ साथ क्लासेस भी चल रही होती हैं समटाइम्स, ठीक है। सिर्फ जो ओलंपियाड है उसमें क्लासेस नहीं होती, बाकी इवेंट्स में क्लासेस हो रही होती हैं। तो आपने प्रायोरिटी आपको फिर सीखनी पड़ेगी किसको देनी है, इवेंट्स को या फिर क्लासेस को, ठीक है। तो इसके साथ ये कि इवेंट्स के ऊपर बात करते, हाँ वेंसडे को इवेंट्स के लिए डे होता है, ठीक है। नॉर्मली भी लाइक अगर आपके इवेंट्स ना भी चल रहे हैं तो वेंसडे को आपको 12 के बाद ऑफ दे देते होते हैं। बस फिर उसमें ये होता है कि सम टाइम टीचर अगर क्लास रीस्केड्यूल कर दे, अगर उसने क्लास नहीं ली है या कोई क्विज़ लेना हो तो वो हो जाता है। और ये कि सम टाइम क्लासेस शुरू होती हैं 9 के बाद, 10 के बाद, और कभी कभार क्लासेस जो हैं वो 8:30 से 3 बजे तक भी हो सकती हैं, और कभी कभार क्लास सिर्फ एक क्लास होती है। तो वो आप अपने CR से कह के स्केड्यूल करवा सकते हो। लाइक अगर लेट्स सपोज फ्राइडे को एक क्लास है और सबको एक क्लास के लिए यूनिवर्सिटी आना पड़ रहा है 1 घंटे की क्लास के लिए, तो वो आप थर्सडे को शिफ्ट करा सकते हो। लेकिन हाँ यूनिवर्सिटी की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अगर वो टीचर अलाउ करे तो फिर आप लोग सारे क्लास लेके फ्राइडे को ऑफ ले सकते हो या जिस दिन भी हो क्लास, ठीक है। आई थिंक दैट्स इनफ। आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो बन गई है। मैं ट्राई करूँगा इसको एक ही गो में अपलोड कर दूँ। बाकी आपको जो चीज़ ना समझ आए वो आप फिर मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट्स बॉक्स खुले हैं, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं ट्राई करता हूँ हर एक को आंसर लाजमी करूँ। तो बाकी है कि दिस इज़ इट, और ऑफिशियली अभी ये वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। और अच्छी लगी हो, आप थ्रू आउट एंड तक आ गए हो तो लाइक कर देना, लाइक सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। काफ़ी मोटिवेशन मिल जाती है इस चीज़ को आगे कैरी कर। मैं क्योंकि व्लॉग्स छोड़ने वाला था, लेकिन बहुत से बच्चों ने कहा कि ना छोड़ें, हमें बताएं ये वो, तो आई थिंक अच्छा ही है। मुझे गाइडेंस नहीं मिली थी, और अगर किसी का फ़ायदा हो रहा है तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इस चीज़ को रोकूं। सो इंशाल्लाह फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही। अल्लाह हाफ़िज़।